जो ननद हैं, ननद के जो हस्बैंड है छेड़छाड़ करते थे हमारे साथ, और ननद हमको पूरा शरीर में जला दिए, पूरा मारी है, पीटी है। तो हम सुनकर असंभव खाया। पहले तुम की कदम उठाया गया था कि अगर तुम्हारा भाई अकेला है उसको तो एकदम जान से मरवा देंगे, उसको उठवा लेंगे, सब धमकी देकर मतलब टॉर्चर कर इसको घर पे रखते। साथ अंजू पांडे के भाई हैं, वही अंजू पांडे जो 5 साल 6 साल पहले लव मैरिज करती हैं, कोर्ट मैरिज करती हैं संजय पांडे से, और इसके बाद 6 साल बाद ऐसी स्थिति में वो मिलती हैं जिन्हें देखकर उनके घर वाले तक नहीं पहचान पाते हैं। आपने वीडियो देखा ही होगा, और ये काफ़ी चर्चा का विषय इसलिए बना है कि नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से ये आते हैं, और ये जो है ये चौका घाट पड़ता है, ढेलवरिया गांव, एक ढेलवरिया ये पड़ता है ना, ढेलवरिया चौका घाट। आप क्या भाई हैं? क्या नाम है आपका? विशाल पांडे। अच्छा विशाल जी, आपको आपकी जो बहन है अंजू पांडे वो किस हालत में मिली थी? वो तो हमको ऐसे हाल में तुम चिन्ह ही नहीं पा रहे थे कि हमारी बहन ही है। अच्छा। वो तो हमको जब बोले मेरा नाम लेके पुकारी तो हम जाने करे, ये मेरा तो एकदम अंदर से अजीब सा महसूस हुआ। अच्छा। कि ये क्या कर दी सब साले। अच्छा, आपको ही फोन की थी वो? हाँ, हमको ही फ़ोन की थी। कब आपको फोन आया? सुबह मॉर्निंग में 8 बजे। 8 बजे फोन आया। अच्छा, तो क्या बोली वो? बोली कि ऐसा ऐसा कांड हुआ है भैया, हम अपने घर से एक तले हमको हमारे जो ननद हैं, ननद के जो हस्बैंड है छेड़छाड़ करते थे हमारे साथ, और ननद हमको पूरा शरीर में जला दिए, पूरा मारी है, पीटी है। तो हम सुनकर असंभव खाया। पहले तुम की कदम नहीं उठाई, तो बोले हम 4-5 बार उठाए, लेकिन हमको निकल नहीं पाए। निकलने नहीं। इस बार एक तल्ला छत से कूद कर पीछे की तरफ, तब भागी वो। भाग गई। भाग कर स्टेशन से मुझे फ़ोन की, बोली भाई हम यहाँ पे, हम गए, इनको रिसीव कर घर लाए। तब मुकदमा दर्ज किए अपना वहाँ पे डायरेक्ट कमिश्नर के पास। एक वकील पकड़ कमिश्नर के पास गए कि भैया ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने धारा ऐसा लगाया कि कोई गिरफ्तारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा। आप 151 का करके चालान कर दिए, 2 लोग को जेल किए, लेकिन कोई मतलब नहीं, धारा छूट गए, बेल करा ली। 151 क्या है? अच्छा। कुछ नहीं है। अच्छा। अभी कुछ भी कार्रवाई नहीं? कितना दिन हो गया इनको आए हुए? आज 10 से 11 दिन हो गया। 10 दिन हो गया। हॉस्पिटल में इनको एडमिट कराए थे? 3 दिन। आज तो छुट्टी करा के लेके आए, तीसरा का दिन। ज़्यादा चोट के निशान है? बहुत, पूरे ऐसे कोई अंग नहीं है जिसका जहाँ इसको चोट ना हो, जहाँ जला ना हो, जहाँ कटा ना हो। अच्छा। यहाँ तक सब गटाई भी छिपे, तो यहाँ पे पूरा नाखून को देखेंगे दारू पड़ा है। अच्छा। जान से मतलब इनको मारने की पूरा साजिश रचे थे। क्योंकि इसलिए रचे थे क्योंकि जाने घरदंदा बसानी है पहली बात। इन लोग, उनके घर में जो देरानी है, इनके घर में स्वयं रहती हैं। अच्छा। वो सोचते हैं ये मर जाएगी तो हम इससे लड़के के नाम हुई, तो यही कि डरे घटा था, हम अपने नाम करवा ले सब। अच्छा। भाई का भाई एक ही डे उसका है, संजय पांडे, और कोई भाई है नहीं। तो उसका भाई देवरानी कैसे हुई? तो भाई नहीं है? ननद, सॉरी, ननद। हाँ, ननद है। अच्छा। घरदंदा बसाई सब। अच्छा, मतलब उनके जो शादी हुई तो परिवार यहीं पे रहते हैं, उनके पति? हाँ, उनके घर पे ही रहते हैं। अच्छा। उनको अपने ससुराल जाना चाहिए ना। 302 लगना चाहिए इन लोगों पर। कम से कम इतना मारने की साजिश दर्ज नहीं, पूरा नहीं भागती। उस दिन एक रात कैसे एक तला छत से कूद कर भागी, हम लोग तो अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं जो हिसाब से इसका शरीर है। अच्छा। वो तो भगवान ही भरोसे थे कि जिंदा बच कर आई वहाँ से, नहीं तो आज इनका नामो निशान धरती पे नहीं रहता। अच्छा, जब वो वहाँ से जब आप लोग लेके आए तो तुरंत जो है पहले हॉस्पिटल गए, पहले पुलिस स्टेशन? पहले डायरेक्ट कमिश्नर के पास गए। अच्छा। वकील एक पकड़े, वकील ने ऐसे एप्लीकेशन लगाया, वो कमिश्नर लग दिया। कमिश्नर एकदम बेकार धारा, कोई धारा ऐसा कोई नहीं है। फिर इससे पहले जब 5-6 साल बताया जाता है पहले वो कोर्ट मैरिज की थी, तो परिवार में बताया था उन्होंने? कोर्ट मैरिज जब कर ली तो बताया गया, कोर्ट से फ़ोन आया, मतलब कोर्ट से ही फ़ोन आया कि भाई तुम्हारी बहन यहाँ पे, हमने भाई बहन किसी खोएगी तो लिखवाएगा या FIR करेगा ही कि मेरी बहन नहीं मिल रही। अच्छा, मतलब आप जब भाग गए तो FIR करा थे कि मेरी बहन नहीं मिली। तो फिर कुछ दिन बाद पता लगा कि कोर्ट में लोग हाजिर हुए हैं। कोर्ट से शादी करके आए थे। कितना दिन बाद? ये हम 2 दिन बाद हमको पता लगा। अच्छा, 2 दिन बाद पता? हाँ, 2 दिन बाद इन लोग हाजिर हो गए। हम FIR जब कर दिए, फलाना ऐसी बात है भैया, तो उन्हें 2 दिन बाद हाजिर कर दी। और चहरी में गए तो देख रहे हैं इन लोग खड़े थे, तो दीदी उन्हीं के परिवार में थी, इसलिए थी कि इनको पूरा तरह से धमकाया गया था कि अगर तुम्हारा भाई अकेला है उसको तो एकदम जान से मरवा देंगे, उसको उठवा लेंगे, सब धमकी देकर मतलब टॉर्चर कर इसको घर पे रखते थे। तो शादी तो अपनी मर्जी से की थी वो, अपनी मर्जी, प्यार करती थी उस लड़के से? हाँ। तो प्यार मोहब्बत में ही शादी की थी ना? इंसान तो नहीं जानता था कि मोहब्बत करके शादी करेगा, पीछे हमारे साथ क्या करेगा आगे चल के ना। तो शादी कर ली, इसके बाद से आप लोगों ने रिश्ता खत्म कर दिया, नहीं जाते आते? नहीं, हम पापा गए, दादी गए, सब लोग गए, लेकिन सबको घर से बेइज्जत करके भगा दिया गया। अच्छा, घर से बेइज्जत करके भगा दिया। आपके
पापा इसी के कारण तो पापा का डेथ हो गया, इसी सब के सदमा में बेटी के कि हमारे घर से बताओ बेटी के घर पे जाए तो गाली सुनकर मार खाकर वहाँ से आ रहे हैं, तो सब सदमा कहाँ जाएगा, सदमे में पापा चले गए। ये लाचार बेबस भाई है जो अपनी बहन के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है प्रशासन से कि इनकी बहन को न्याय मिले। और पिता जो पाल पोस कर अपनी बेटी को बड़ा करता है और बेटियां अपने से शादी कर लेती है और इसके बाद वो जब जाता है ससुराल में सब कुछ भूल कर जाता है कि चलें बिटिया से मिल लेते हैं, अपने दामाद से मिल लेते हैं, तो उसे बेइज्जत करके घर से बाहर कर दिया जाता है और वो उसे सहन नहीं कर पाता और उसी गम में अपना दम तोड़ देता है। वहाँ से घर से आने के बाद 3 दिन बाद उनको हार्ट अटैक हो गया, ज़्यादा नहीं 3 दिन बस। इतना सदमे में हो गया कि भाई किसी बेटी के घर जाए तो ऐसे सुनकर कोई बर्दाश्त कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अब क्या चाहते हैं प्रशासन? हम तो यही चाहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करते हैं, क्या बेटी बचेंगे क्या बेटा बचाएंगे लोग, जब ऐसा चलेगा तो क्या बचेंगे। और वो भी इस जगह पे जहाँ पर मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। उनका क्षेत्र, उनके क्षेत्र में ऐसा होते तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए, 1 घंटा में कार्रवाई होना चाहिए, इन लोगों की तुरंत गिरफ्तारी होना चाहिए, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और ये तीसरी बार यहाँ से सांसद हैं, तीसरी बार सांसद हैं यहाँ से। हर जगह से हार गए, लेकिन हमारे लोग के सांसद इतने अच्छे, उनको माना जाता है कि हमारे लोग करेंगे हर जगह। यहाँ देखिए इतना क्या नाम है, अयोध्या में राम मंदिर वगैरह बनाए, लेकिन वहाँ से हार चुके हैं। लेकिन यहाँ पे सब लोग उनको मानता था, इसीलिए उनको दोबारा लाया कि नहीं ये कुछ तो भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर रहे हैं, तो उसका तो बेटी के लोग का सुरक्षा है। लेकिन बेटियों की किस तरीके से सुरक्षा है आप देख सकते हैं। अंजू के साथ जिस तरीके से हैवानियत हुई है, जिस तरीके से अंजू के साथ हैवानियत हुई है, शायद ही सोच के ही बड़ा दुख होता है और रूह कांप जाती है। उन्हें मारा पीटा गया, शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जिस पर चोट ना हो, जला ना हो पूरे अंग में। उनके बेटे भी हैं, उनको 2 बेटे हैं। बेटे को पैदा होते ही इतना दूर उससे कर दिए कि कभी माँ नहीं बोले आज तक। वो उसके कभी माँ ही नहीं बोले, बेटे कभी माँ ही नहीं बोले, उसकी ननद लोग इतने दूर कर दिए। जब बच्चे के नहीं हो सके तो उसका क्या होंगे। बच्चे को कभी माँ से दूर कोई करता है, एक जानवर रहता है तो सोचते नहीं हम अपने बच्चों को ना छोड़ें। उनको तो यही चाहिए मोदी जी से भगवान दया से जैसे वो हमारे बहन के साथ किया उससे कड़ी सजा मिले, ताकि मेरे दूसरे बहन बेटियां का ये हाल ना हो। हमको यही चाहिए बस परमार। जो और भी बहन बेटियां इस वीडियो को देखेंगे तो उनसे क्या कहेंगे कि लव मैरिज सही है कि नहीं? नहीं, लव मैरिज करना वो कोई गलत नहीं है, करें, लेकिन सब करें। लेकिन ऐसा परिवार जो है इस समय जो इस लोग इतना अत्याचार किए हैं, इनको कड़ी सजा दिवाई ताकि इन लोग जिंदगी भर धरती पर रहे ही नहीं, ताकि दूसरा बहन बेटिया के साथ हमारे न हो। लव मैरिज कोई बड़ी बेजान नहीं, बहुत गलत नहीं है। आज की मॉडल हो गया, ये तो नॉर्मल हो गया है। क्या घर द्वार लव मैरिज परिवार से अटैच करके करे तो और ज़्यादा बेस्ट पड़ता है, क्योंकि परिवार तुरंत वहाँ थप्पा मारेगा। भाई हम अरेंज मैरिज नहीं, लव मैरिज नहीं किया, अरेंज मैरिज की, हम तो आपके घर पे आएंगे, डट के रहेंगे। तो परिवार से जो बिना बताए घर से भाग जाती हैं, शादी कर लेती हैं, तो वो कैसे जानेंगे लोग कि नहीं वो उसका परिवार सही होगा? नहीं, गलत है ये। भाग के शादी करना सही है गलत? नहीं, गलत है, बहुत गलत है। बाप माँ के अगर बातचीत से करके करेंगे तो उसका बाप माँ उसके लिए लड़ जाएंगे ना, फिर उसके घर जाकर। अब लव मैरिज करेंगे तो उसका दिल तो टूटा ही रहेगा, बाप बेटा का, बाप बेटा माँ का। और जो सच्चा प्यार करेगा वो कभी भागने की सलाह भी नहीं देगा। कहेगा सीधे तुम अपने घर वाले मना, हम अपने घर वाले मना लेते हैं, एक मिलकर शादी कर लेते हैं, वो बात अलग बन जाता है। चलिए, ये अंजू के भाई हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि इनकी मदद हो, अंजू को न्याय मिले और वो अपनी जीवन फिर से शुरू कर सके, क्योंकि ऐसी हालात में उन्हें देखकर डर लग रहा है, रूह कांप जा रहे हैं कि इस तरीके से भी किसी लड़की और किसी बेटी के साथ ऐसे अत्याचार हो सकते हैं। लेकिन हुआ है ऐसा, और वो भी वाराणसी में, जो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र। और ऐसे लोग जिंदा रहेंगे तो जरूर होगा। अगर इन लोगों को सजा नहीं मिलेगा तो दोबारा फिर करेंगे वही हाल, क्योंकि हमारी बहन तो अब जाएगी नहीं उसके घर। और जो बोलेगा जाने के लिए उससे हम लिखित मांगेंगे, कल कि कहीं मेरी बेटी जाती है तो उसको जान जाएगी तो आप जिम्मेदार होंगे? बताइए, कोई होगा नहीं ऐसा गवाहदार। चलिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और न्याय की गुहार लगा रहे हैं ये, और हम भी चाहते हैं कि इस वीडियो को न्याय मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।